हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, तीन प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम है, इस प्रकार जोड़िए कि परिपथ का कुल प्रतिरोध 3 ओम हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मुख्य कार्य यह होता है कि धारा के मान को कम करता है। अर्थात जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ही धारा का मान क्या होगा, कम होगा, और जितना प्रतिरोध कम होगा उतना ही धारा का मान क्या होगा, अधिक होगा। अब है तीन प्रतिरोधों को जिनमें प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3, और तीनों ही किसके बराबर है, तीनों ही बराबर है 2 ओम के। था तीनों का मान कितना है, 2 ओम है। हमें इनको कुछ इस प्रकार से जोड़ना है कि कुल प्रतिरोध कितना हो, 3 ओम हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए हमारे पास 2 क्रम होते हैं, अर्थात 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारे पास समांतर क्रम। तो समांतर क्रम के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/r तुल्य बराबर 1/r1 योग में 1/r2 योग में 1/r3। चूंकि हमारे पास 3 ही है तो यहाँ पर हमने R3 तक लिया है। यदि 2 लेने हो तो 2 तक, 4 लेने हो तो यहाँ पर एक और जोड़ देते हैं। अब है श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए हमारे पास R तुल्य बराबर होता है R1 योग में R2 योग में R3। अब हमें यहाँ पर मान निकालना है जिसका कुल मान कितना होना चाहिए, प्रतिरोध का 3 ओम होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि प्रत्येक का कितना मान है, 2 ओम है। तो यहाँ पर सभी को श्रेणी क्रम में नहीं रख सकते, यानी कि श्रेणी क्रम में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा। ये हो जाएंगे यहाँ पर तीनों क्या प्रतिरोध, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी क्या है, 2 ओम है। यदि इस प्रकार से रखेंगे तो हमारे पास कुल प्रतिरोध R तुल्य किसके बराबर होगा, R तुल्य बराबर होगा 6 ओम के, जो कि हमें नहीं चाहिए। तीनों को हम जो समांतर क्रम है उसमें भी नहीं रख सकते, अर्थात कुछ इस प्रकार से जहां पर ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी 2 ओम है। क्योंकि यदि इसका मान निकालेंगे तो 1/R तुल्य बराबर होगा 1/2 योग में 1/2 योग में 1/2, जो कि बराबर हो जाएगा किसके, 3/2 के, 1/R तुल्य। और यहाँ से R तुल्य बराबर हो जाएगा 2/3 ओम के। अब हमारे पास ये दोनों क्रम तो नहीं चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को तो हम क्या करेंगे, समांतर में जोड़ेंगे, 1 को श्रेणी में करेंगे। क्योंकि यदि 2 को श्रेणी में जोड़ देंगे तो उनका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। परंतु हमें कितना चाहिए, कुल ही 3 चाहिए। तो यहाँ पर तो एक अधिक हो गया, यदि उसमें एक समांतर में जोड़ेंगे तो वह मान बढ़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, जो पहले परिपथ को बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर पहला प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से आएगा, दूसरा इसके समांतर क्रम में आएगा, और तीसरा इन दोनों के श्रेणी क्रम में आएगा। अर्थात ये जो परिपथ है कुछ इस प्रकार से बनेगा, जहां पर ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और ये भी कितना है, 2 ओम है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी इतना मान लेते हैं। तो ए बी का प्रतिरोध, चूंकि दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, तो 1/R तुल्य बराबर होगा 1/2 योग में 1/2। चूंकि हमारे पास 2 ही प्रतिरोध है तो ये मिलकर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ से R तुल्य बराबर कितना होगा, 1 ओम होगा। अब यहाँ पर इसका मान कितना आ चुका है, इतने परिपथ का 1 ओम आ चुका है। तो यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे AC का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा R तुल्य बराबर R, यहाँ पर ये जो तुल्य है इसको मान लेते हैं R डैश, R डैश योग में R3, क्योंकि यहाँ पर ये मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। ये है हमारे पास R डैश, दोनों का मान जो आया है। तो यहाँ से हमारे पास R तुल्य बराबर होगा 1 योग में 2 बराबर 3 ओम। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। अब हमारे पास प्रश्न में पूछा गया है कि इस प्रकार जोड़ी की परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो, 2 ओम हो। तो हमें किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, हम इन्हें जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 2 प्रतिरोध को या 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तथा तीसरे को दोनों के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।